Hello students, welcome to you Bishop Academy online classes, class 11th subject chemistry, chapter 1st, that means unit 1, some basic concept of chemistry. Today I will discuss some points: scientific notation, significant figure, rule for significant figure, dimensional analysis, that means unit factors, mass, weight, density and temperature, and also SI unit, international system of units. So these are one by one discussed. So first, scientific notation. You know, in maths, a large number written in short form, then it is known as scientific notation. एक बहुत लार्ज नंबर है, उस लार्ज नंबर को छोटे फॉर्म में लिखना हो तो उस एक मेथड जो यूज किया गया है वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म का है. और साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन कैसे किया? a इंटू 10 पावर n, वेयर a नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड n एज इंटीजर. इंटीजर दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो. तो जनरली जीरो तो यूज नहीं है इसमें, बट पॉजिटिव और नेगेटिव यूज है. सपोज दैट दिस नंबर्स एंड रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म. सो फर्स्ट यू नो दिस पॉइंट 0, सो पॉइंट आर रिप्लेस हियर. दैट मीन्स लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो नंबर है वह ओनली 1 डिजिट फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, तो जो आप डेसिमल को आप इस फॉर्म ला रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, वो आपका क्या होगा? 1 2 3. दैट मीन्स 3.245 इंटू 10 पावर 3. दैट मीन्स पॉजिटिव फॉर्म. तो ये जो फॉर्म था इसको एक साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म इसको रिटेन हो गया, लिख दिया गया. ठीक है, उसी के फॉर्म दिया गया कि अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द साइंटिफिक नोटेशन when it is in the form of a into 10 power n, where a is between 1 and 10 and n is any integer. जिस फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया गया. ठीक है, सपोज दैट दिस नंबर 0.0000357 शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म इसको यूज करना है. तो अब क्या करेंगे? डेसिमल को हम फर्स्ट डिजिट बनाएंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे. That means 1 2 3 4 5. That means 3.57 into 10 power minus 5. 1 2 3 4 5 प्लेस जो है. तो अब जब लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे हम, तो ये जो आपका सिंबल हो माइनस फॉर्म होगा, और राइट टू लेफ्ट की तरफ जब मूव करें, जैसे यहाँ पर है आपका इस फॉर्म जो राइट है, तो आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट होगा. ठीक है, तो इस टाइप में लिख दिया जाए अगर नंबर को, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस समथिंग नंबर्स आर गिवन हियर इन साइंटिफिक नोटेशन. ठीक, तो फर्स्ट जो है इस नंबर को काउंटिंग करिए कि ये रिप्लेस डेसिमल को कहाँ हम लाना है, 9 पॉइंट समथिंग बनाना है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. 9.02 आपका डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये हो गया. और कितना प्लेस है? 8 के फॉर्म में. तो ये आपका हो गया 9.02 इंटू 10 पावर माइनस 8, क्योंकि आपने डेसिमल को क्या किया? लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट किया. सो नेगेटिव फॉर्म. ठीक है, तो ये आपका जो आपको यहाँ पर बताया गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर are those figures in which certain and uncertain digits are given. That means these are meaningful digits which are known with certainty. The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit. That means क्या, सपोज दैट 32.3 इस
पॉइंट में क्या है, ये आपका सर्टेन नंबर है, यह हमारा सर्टेन नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम जीरो भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो वैल्यू है आपका अनसर्टेन हुआ, ये आपका सर्टेन हुआ। इसी की वजह से क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या चेंज होती रहती है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो इसमें जैसे एग्जांपल्स दिया गया कि 123.23, तो इसमें क्या है ऑल डिजिट 1 2 3 4 5, दैट मीन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00234 है। अब यहाँ पे क्या है, जीरो के पहले जीरो के बाद डेसिमल है, मतलब जीरो है मीन्स, तो उसको काउंटिंग नहीं किया गया। तो 2 3 4 दैट मीन्स 3 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर में है। तो सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने के लिए टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट नंबर इन एनी गिवन नंबर, सो देयर आर सम रूल्स आर गिवन। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हमें सिग्निफिकेंट नंबर बता देना है। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट एंड एनी जीरोज कंटेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंट, दैट मीन्स कोई नंबर है पूरे नंबर में कंप्लीट डेसिमल अगर नहीं है तो जितने नंबर आपको गिवन है सबको काउंटिंग कर लेना। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अदर एग्जाम्पल, सपोज दैट 4 5 6 7 8 ऑल डिजिट 1 2 3 4 5 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। दैट मीन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सपोज दैट 3 5 0 0 3 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस टाइप से आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकेंड रूल्स क्या है, लीडिंग जीरो डोंट्स काउंटिंग, दैट मीन्स डेसिमल के पहले बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल इफ जीरो, अगर डेसिमल के पहले और बाद में अगर जीरो इंडिकेट है तो जीरो जो है आपका काउंटिंग नहीं होता है, ओनली नंबर डी, जैसे 3 4 लिखा हुआ है तो 3 4 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सपोज दैट दिस पॉइंट 0.0003205, तो 1 2 3 4 ये आपका नई काउंटिंग हुआ है, जो रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ट्रेलिंग जीरोज काउंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, दैट मीन्स डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद अगर जीरो है और उसके बाद कोई नंबर है, नंबर के बाद कोई जीरो है, तो ये आपके सभी आपके डिजिट जो है काउंटेबल है। दैट मीन्स 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। कोई भी जीरो होगा इसके बाद जो भी जीरो, जितने भी मान लो सपोज दैट 1, दैट इज 0.002235000, सपोज दैट, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेलिंग जीरोज मे आर मे नॉट काउंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट्स, सो वी गो विथ द मोस्ट कंजर्वेटिव आंसर। कहने का मीनिंग है अगर कोई नंबर है उसके आगे अगर जीरो है तो इसको हम काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ओनली जो है डिजिट जो आपका दिया 1 2 3 4 के जो भी नंबर्स हैं उनको हम काउंटिंग करते हैं, तो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, ठीक है। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर से आपके कुछ रूल्स गिवन है, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट के रूप के टर्म में क्या है कि हम इसको सम एंड सब्ट्रैक्शन, तो सम एंड सब्ट्रैक्शन में जो प्रोसेस दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है। क्या प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर एंड दिस नंबर, दैट मीन्स ग्राम के फॉर्म में जो गिवन है इसको आपको सम करना है, ठीक। सम करने पर जो हमारा रिजल्ट है ये वैल्यू है 917.551। जनरल जो मैथमेटिक्स है तो हमारा आंसर क्लियर है, ये हमारा आंसर है। अगर ये कह दिया जाए आपको कि सम दिस ग्राम दिस ग्राम दिस ग्राम जो भी है आपका है इसको आप सम करो, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आपका क्लियर, ये आपका राइट आंसर होगा। बट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो राइट कैसे होगा, इसमें क्या रूल बताया गया, ये बताया गया कि जो आपके नंबर गिवन है डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, इसमें देखो 1 2 3 प्लेस है,
डेसिमल के बाद यह 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो इसमें ये बताया गया है डेसिमल के बाद जो सबसे कम प्लेस का डिजिट हो वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। दैट मीन्स तो मिनिमम क्या है 2 प्लेस का है, तो इसको हम 2 प्लेस का यूज करेंगे। तो यह हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर जो आप मिला 917.55 ग्राम। ठीक है, अगर इसको हम लिख देंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग है। यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में आपको बताना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, थोड़ा सा अपोजिट रूल्स है। इसमें बताया गया कि जो नंबर है कितने नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका आंसर देना है। जैसे मान लो यहाँ पर है तो यहाँ सिग्निफिकेंट टोटल 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर टोटल 2 है, तो जो इसका कंप्लीट आंसर जो आपका वैल्यू ये है यहाँ पर आपको दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कंप्लीट आंसर क्या सिग्निफिकेंट नंबर है क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सो 140। ठीक है, सो दैट इट्स ओनली है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हम लिख देंगे। डायमेंशन एनालिसिस, दैट मीन्स इन दिस केस 1 यूनिट चेंज इन अदर यूनिट, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करना है ये प्रोसेस कहता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट यूज किए गए हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैसे, देखो, यू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, और 1 इक्वल 1 मीटर से डिवाइड कर दीजिए 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, और हम चाहते हैं कि 100 से इसको डिवाइड कर दें, तो 1 इक्वल 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है यूनिट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल दिया है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, और 1 इक्वल जस्ट डिवाइड कर दिया गया सेंटीमीटर, और 1 मीटर से डिवाइड किया गया, विच इज यूनिट फैक्टर। ये कहीं कंसेप्ट हमारा क्या है, यूनिट फैक्टर होता है। अब हमको यूज करके यूजिंग ऑफ दिस पॉइंट्स एंड कैलकुलेट सम क्वेश्चंस। ठीक है, अ पीस ऑफ मेटल ऑफ 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? You know 1 centimeter is equal to 2.54 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल है। ठीक है, अब इसको हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल है, 2.54 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 15 16, 3 2 जा 6 7, 7.62 इसका आंसर। बट यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड, सो दिस इज प्रोसेस में आपका रॉन्ग होगा। तो कैसे इसको यूज करना है, तो फर्स्ट जो है हम ये डिवाइड करेंगे कि 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा 1 हो गया, या 1 इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, दैट मीन्स दिस इज यूनिट फैक्टर। एंड देन वी कैलकुलेट 2 इंच इक्वल 2 इंटू 1 इंच, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंच इंटू, अब जो है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 3 इंच है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमें किस में कन्वर्ट करता, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये होगा हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, तब जो हमारा यूनिट इंच होगा वो क्या होगा, कैंसिल होगा। 2.54 अपॉन ये आपका सेंटीमीटर 1 इंच, इनसे इंच कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7.62 सेंटीमीटर। इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिट फैक्टर, इसका यूज करके ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिफिनीशन है, तो यू नो जनरली मास
mass and weight are discussed. You know, mass is the quantity of matter present in any place. कहीं क्वांटिटी के जो मैटर है उसका जो कितना क्वांटिटीज है किसी जगह पर, स्थान पर या किसी कंटेनर में, तो वही उसका क्या है, मास है. दैट मीन्स मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द सैंपल एंड फॉर द गिवन सैंपल देन इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज. दैट मीन्स मास क्या है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, कहीं भी इस प्लेस या अदर प्लेस कहीं भी जाएं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है आपका फिक्स है. ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस से इसका मेजर किया जाता है. एंड यूनिट में क्या करते हैं, 1 किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम और यूजेस. एंड इट इज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज. वेट इज द फोर्स with which the body is attracted towards the earth. That means weight equal mass into acceleration. Acceleration that means due to gravity. Mass and g of gravity. Its units न्यूटन और किलोग्राम वेट. ठीक है, इसका जो जनरली यूनिट्स जो है वेट का, जो न्यूटन से भी हम कर सकते हैं और किलोग्राम वेट के फॉर्म भी करते हैं. इट इज वेरिएबल प्लेस टू प्लेस. लेवल अर्थ के नीचे जाएं जी की वैल्यू चेंज होती है जिसकी वजह से इसका वेट चेंज हो गया. एबव जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, जी की वैल्यू चेंज हो रही है जिसकी वजह से उसका वेट आपका चेंज हो जाता है. सो वेट आर वेरिएबल क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मैथमेटिकली कंसेप्ट डेंसिटी रो. सम राइटर्स, कुछ राइटर्स जो है डेंसिटी को डी से यूज कर किए हैं और कुछ राइटर्स जो है डेंसिटी को रो फॉर्म, पी जैसा है इसका सिंबल जैसे में रो फॉर्म. तो दोनों का कंसेप्ट हमारा राइट है. सो डेंसिटी रो इक्वल एम अपान वी, मास अपान वॉल्यूम. ये आपका फार्मूला है. ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है इसका, एक मेन पॉइंट कंसेप्ट क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. दैट मीन्स डेंसिटी इनवर्सली 1 अपॉन वॉल्यूम. दैट मीन्स अगर कोई सिस्टम है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक, यूनिट्स क्या होगा इसका, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये सब आपके यूनिट्स है एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम. नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कितना कूल है या हॉट है यह इंडिकेट करता है टेम्परेचर को. टेम्परेचर क्या है, जनरली एक नंबर के फॉर्म में इंडिकेट्स होता है कि टेम्परेचर कि कितना, हाउ मेनी, वो कितना टेम्परेचर उस बॉडी का, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, क्या एक टेम्परेचर एक नंबर को इंडिकेट करता है. ठीक है, द मेजर ऑफ द हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर. देयर इज 3 टाइप टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन. फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट आपका है समथिंग. सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. केल्विन स्केल C K इक्वल टू, दैट मीन्स एक रिलेशन जो है आपका है K इक्वल टू C प्लस 273. ये आपका मेन पार्ट है. अगर मान लो कि C की वैल्यू 23 डिग्री सेल्सियस गिव है, सो फाइंड K इक्वल टू केल्विन स्केल क्या हो जाएगा, 3 प्लस 273 इक्वल टू 303. ये आपका हो गया केल्विन. सो दिस टाइप न्यूमेरिकल है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट में डिफरेंस बताना है आपको, तो दोनों का प्रॉपर्टी से डिफिनीशन वो आप इंडिकेट कर देंगे, वही आपका मास हो जाएगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑफ द बॉडी, ये हो गया. कांस्टेंट इन एनी लोकेशन. मास क्या होता है, एवरी जगह, हर जगह पर क्या आता है
फिक्स होता है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द लोकेशन, वेट क्या है आपका चेंज होता रहता है। स्केलर मास स्केलर क्वांटिटीज है, वेट वेक्टर क्वांटिटीज है। मेजर्ड इन किलोग्राम, इसको किलोग्राम ग्राम सेंटीग्राम मेजर किया था, मेजर्ड इन न्यूटन के फॉर्म। मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस इसको मेजर किया जाता है। और इसका आपका स्प्रिंग बैलेंस से आपका सिस्टम होता है, उसको स्प्रिंग में से मेजर किया जाता है। तो जनरल फॉर्म, सो डिफरेंस ऑफ स्ट्रिंग। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम आई यूनिट्स आर generally discussed by 7 units which is basic concept. Then length के लिए क्या है मीटर, mass that means kilogram, time that means second, electric current that means ampere, thermodynamics केस में केल्विन, ठीक है, temperature, amount of substance mole, luminous intensity that means candela. So there are following units, but मेन पॉइंट जो आपका है 3 कंसेप्ट है, लेंथ, मास, यूनिट एंड अदर, सो ऑन। ठीक है, थैंक्स।